हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखिए बच्चे, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो इक्वेशन होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या करती हैं, शामिल करती हैं, वही हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। Equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations। जैसे sin x इज इक्वल टू √3/2, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। जैसे cos x इसके बराबर यहाँ पर 1/2, तो ये भी हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है ना। उसके बाद आप और भी दिखा सकते हैं बच्चों हम आपको, क्या जैसे tan x यहाँ पर tan x इज इक्वल से √3, ठीक है ना, √3, तो ये भी बच्चों हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है ना। क्या है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है ना, और कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए बच्चे, क्या है, अब हम यहाँ पर दो सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक है हमारा जनरल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर 2π तक, ठीक है ना बच्चों। 0 से लेकर 2π तक जो हमारा सॉल्यूशन होगा, 0 से 2π के बीच में जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे बच्चे, क्या है, मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे मैंने लिख दी यहाँ पर tan x इज इक्वल जैसे √3, tan x इज इक्वल टू क्या है, √3। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan x। अब ये बताओ बच्चों, tan x के अंदर, ठीक है ना, जो आपने जैसे 10th क्लास के अंदर जो टेबल की थी, ठीक है ना, जैसे √3 कहाँ पर होता है बच्चों, √3 होता है tan 60 पे होता है, क्या होता है, tan 60, ठीक है ना, tan 60। अब हम इसकी जैसे वैल्यू निकालें, अब देखो, और याद रखना बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम जो कर रहे हैं तो वहां पर बच्चों दो वैल्यू निकलती हैं, ठीक है ना। अब देखियो tan यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक होता है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो हम हमारे यहाँ पर दो वैल्यू निकलेंगी, ठीक है ना। तो tan x इज इक्वल टू √3 कहाँ पे होता है, tan 60 पे होता है। एक तो बच्चों हमारे जैसे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। एक तो वैल्यू ये हो गई हमारी, ठीक है ना, ये हमारी होगी कौन सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। एक हम थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे ही tan x इज इक्वल टू जैसे tan 60 है, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर पाई प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, पाई प्लस करेंगे, ठीक है ना। अगर पाई प्लस करेंगे ना, यहाँ पर जो टाइम वो चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, tan x इज इक्वल टू tan, मतलब पाई प्लस यानी कि 180 प्लस कर देंगे हम यहाँ पर, 180 प्लस में 60, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे क्या, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। जैसे tan ये हो जाएगा आपका tan और 240, ठीक है, tan 240, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x इज कितना हो गया हमारा, ये 240 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 240 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, 60 डिग्री आई है। तो बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। tan x इज इक्वल टू √3 था, ठीक है ना, और √3 का होता है tan 60 पे होता है, ठीक है ना। अब जैसे हम, अब tan यहाँ पर है पॉजिटिव, अब यहाँ पर ये देखेंगे tan पॉजिटिव कहाँ होता है, tan पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और एक होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना। तो एक वैल्यू तुम्हारी यही आ जाएगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये जो वैल्यू हमने निकाली है कौन सी क्वाड्रेंट में निकाली है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर निकाली है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, देखिए जैसे मैं ले लेता हूं sin -√3/2, ठीक है, sin
x इज इक्वल टू माइनस √3/2। हम इसकी जो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करना है, ठीक है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों, अब ये बताओ मेरे को, जो √3/2 साइन में कौन से एंगल पे होता है, ठीक है ना, साइन में कौन से एंगल पे, कौन से डिग्री पे होता है, तो ये बच्चों होता है साइन x इज इक्वल टू माइनस √3/2 होता है साइन 60 यानी कि π/3, ठीक है ना, साइन 60 मतलब π/3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव होता है बच्चों, साइन जो नेगेटिव, देखो यहाँ पर साइन नेगेटिव है ना, तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव होता है एक तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और एक होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। हम तो बच्चे क्या करेंगे, एक तो यहाँ कर देंगे पाई प्लस कर देंगे, ठीक है, और एक यहाँ कर देंगे क्या 2π माइनस कर देंगे, ठीक है। पाई प्लस करेंगे ना, पाई प्लस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 2π देखो ये यहाँ पर 2π है, ठीक है ना, यहाँ पर 2π है, और 2π माइनस करेंगे ना तो कौन सी में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर जो साइन है वो साइन नेगेटिव है, और साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमारी दो वैल्यू आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहले हम थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे इसको, थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, देखिए बच्चों, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है ना। देखो साइन पाई प्लस π/3 यानी कि माइनस से साइन π/3, अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो x किसके बराबर हो गया, 3π। देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे ना तो 3π प्लस में पाई तो 4π/3, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू आएगी, अब देखियो ये थर्ड क्वाड्रेंट में निकाली है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालेंगे इसकी वैल्यू। देखिए बच्चे क्या है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था हमारे पास, साइन x, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, साइन 2π माइनस π/3, 2π माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 × 6, और ये पाई माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 5π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों दो वैल्यू आई हैं, एक तो ये वैल्यू आ गई और एक हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये हमारे जैसे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू आई है, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है, मतलब दो वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, ठीक है, विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन, मतलब जिस एक्सप्रेशन के अंदर सभी सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है ना, वो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, मतलब जिसके अंदर सभी सॉल्यूशन होते हैं वही हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और n उसके अंदर क्या होता है कि n होता है उसके अंदर कि इंटीजर होता है, ठीक बच्चों। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, आपने बच्चों इतना याद रखना है कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो तो होता है 0 से लेकर 2π के बीच में, ठीक है, 0 से लेकर 2π के बीच में। और जनरल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सभी सॉल्यूशंस आते हैं, उसके अंदर एक इंटीजर नंबर का यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, n कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, अब क्या है देखो बच्चों, जैसे साइन x है, साइन x, ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है, ठीक है ना, साइन x अगर 0 के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, देन यहाँ जो x होगा वो होगा क्या, n पाई के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर साइन x की वैल्यू हमारे पास 0 है, क्या बच्चे, साइन x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो x यहाँ किसके बराबर होगा, वो होगा क्या, n पाई के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, कोस x अगर 0 के बराबर है, ठीक है ना, कोस x अगर 0 के बराबर है तो यहाँ x किसके बराबर होगा बच्चों,
ये एक्स हो जाएगा क्या, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि 2n प्लस 1, ठीक है ना, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद तीसरा है जैसे अगर 10x अगर 0 के बराबर है तो सेम आपका यही है क्या, x इज इक्वल टू क्या, n पाई हो जाएगा, ठीक है ना, n, ठीक है। अगर साइन x 0 के बराबर है तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, n के बराबर होगी, मतलब n पाई के बराबर होगी, ठीक है ना। और n हमारा क्या है कि इंटीजर, जो ये n है वो क्या है हमारा इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जैसे 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, ठीक है ना, ये होते हैं इसके। तो साइन एक्स अगर 0 के बराबर तो यहाँ पर एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, n पाई के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर कोस एक्स 0 के बराबर है तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। अब tan x अगर 0 के बराबर है तो ये भी किसके बराबर होता है, n पाई के बराबर होता है। क्योंकि बच्चों देखो, अगर मैं इसमें देखता हूँ, अगर मैं, हाँ ये चलिए बच्चों, अगर मैं n की वैल्यू देखो, अगर n की वैल्यू 0 में पुट करूँ यहाँ पर, ठीक है ना, 0 रखूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। अगर मैं देखो n z के बराबर है, ठीक है, और एक बार मैं जो n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिर मैं जैसे 1 लूँ यहाँ पर तो कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। फिर जैसे मैं प्लस का 2 या फिर माइनस का 2 लूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 पाई आ जाएगी। उसके बाद जैसे मैं प्लस का 3 लूँ यहाँ पर या माइनस का 3 लूँ तो यहाँ पर x की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इन जो दे रखे 0 पाई 2 पाई 3 इन सभी पे, ठीक है ना, साइन एक्स क्या होगा, 0 होगा, साइन एक्स क्या होगा, 0, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, जो कोस एक्स 0 का होता है, अगर मैं 0 1 2 3 प्लस या माइनस यहाँ n के स्थान पर रखूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूँ, जैसे 0 रखूँ, प्लस माइनस 1 रखूँ, प्लस माइनस 2 रखूँ, प्लस माइनस 3 रखूँ, यहाँ पर रखूँ, ठीक है ना, सेम यही आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई और 10x इन सभी पर क्या होगा, 0 होगा इसके अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं, ये मैं आपको सभी जनरल सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए बच्चों क्या है, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या हो जाएगा, जैसे ये जो x होगा ना, x ये x किसके बराबर होगा बच्चों, ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y, ठीक है। x किसके बराबर होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ठीक है। इसको आपने बेसिकली याद रखना है, ठीक है। इसी का इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर इसी का ही यूज होगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद मैं और बताऊंगा, जैसे 3 तो ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ, और यानी कि 3 आगे ये है, ठीक है ना, फॉर्मूले हैं। उसके बाद जैसे बच्चे अगर मैं इसको प्रूव करूं, ठीक है ना, प्रूव भी हो जाए। देखिए बच्चों, अगर प्रूव करना चाहो तो क्या कैसे करेंगे, साइन वाई को उठा के दे लिया हो आप, जैसे साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, साइन वाई को उठा के इधर ले आए हम, ठीक है ना। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, अब बच्चों इसमें सी डी फार्मूला लगा दो, देखो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाए क्या, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, सी डी फार्मूला लगा दिया। अब बच्चों क्या है, या तो ये 0 होगा इसके अंदर, ठीक है, या फिर ये 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, कोस x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम क्या कर देंगे बच्चों, साइन x माइनस वाई, ठीक है, बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या है इसके अंदर, कोस, अब ये लग जाए, देखो कोस x इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर था,
ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा क्या, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा, देखो इसके स्थान पर x प्लस वाई बाई टू। देखो ये जो x है वो इस कंप्लीट के बराबर है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू, यानी कि x प्लस वाई बाई टू किसके बराबर होगा, ये 2n प्लस 1 पाई बाई टू। ठीक है बच्चे, 2n प्लस 1 पाई बाई टू। अब इसको सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है इसमें, जैसे ये हो जाएगा क्या 2n प्लस 1 और पाई, ठीक है। अब y आगे ले जाएंगे तो x हो जाएगा क्या 2n प्लस 1 फिर पाई और माइनस y आगे लेके जाएंगे ना, तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे क्या है, अब साइन देखो, साइन x माइनस वाई बाई टू किसके बराबर, 0 के बराबर है ना। अब ये रख देंगे, देखो ये x किसके बराबर होगा, n पाई, मतलब ये जो है ना x माइनस वाई बाई टू ये किसके बराबर हो जाएगा, n पाई। तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस वाई बाई टू n पाई, ठीक है। अब 2 आगे लेके जाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। और y आगे लेके जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस में y, ठीक है बच्चे। एक ही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 वैल्यू आई है इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम दोनों को अगर कंबाइन करेंगे ना, दोनों को हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, प्लस में माइनस 1 की पावर n और साथ में क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे हम तो बच्चे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ठीक है ना। तो बच्चे कैसी है, देखियो अगर मैं n की वैल्यू एक पॉजिटिव मतलब है कि इवन नंबर लूँ, ठीक है, एक इवन नंबर लूँ तो आपका क्या आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। अगर मैं इवन नंबर लूँ, ठीक है, अगर n की मैं जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू मैं क्या एक इवन नंबर लूँ तो आपकी ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर n की वैल्यू मैं ओड नंबर लूँ, क्या मैं ओड नंबर लूँ तो आपकी क्या आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, ये था साइन x इज इक्वल टू साइन वाई। तो बच्चों आपने इसको याद रखना है क्या, जब साइन x इज इक्वल टू साइन वाई हो, साइन x इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो ये जो x है ना वो किसके बराबर होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई, ठीक है। तो ये इसका जो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है इसमें, ठीक है। तो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझा देता हूँ आपको। जैसे क्या है कि मैं जनरल सॉल्यूशन लेके बताता हूँ, क्या है, जैसे यहाँ पर साइन x इज इक्वल, जैसे √3/2 है, क्या है √3/2 और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों क्या है साइन x, तो √3/2 कहाँ होता है साइन के अंदर, तो ये होता है साइन 60 पे होता है, साइन 60। अब देखो बच्चों वही है साइन x इज इक्वल टू साइन y। तो ये देखो ये x और ये हमारे पास क्या होगा, ये y है हमारा, तो साइन x इज इक्वल टू साइन y। तो क्या था बच्चों, देखो ये लग जाएगा, इसके अंदर क्या है, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x देखो फिर n पाई प्लस और फिर माइनस 1 की पावर n, ठीक है, देखो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y इसके अंदर क्या है, ये हमारी y है, मतलब π/3। तो ये था हमारा क्या जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों उसको आपने बेसिकली मतलब इसको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसके साथ ही मैं आपको 2 फार्मूले और पढ़ाऊंगा। cos x इज इक्वल टू cos y, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें x किसके बराबर होगा, ठीक है ना, x किसके बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है ना। क्या होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए बच्चे क्या है, इसको उठा के इधर लिया हुआ, ठीक है ना।
तो कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव करेंगे ना, तो कोस वाई उठाकर इधर लिया हुआ, ठीक है ना, कोस वाई उठाकर क्या लेफ्ट साइड लेके आएंगे और इसके अंदर क्या लगाएंगे, सी डी फॉर्मूला। तो कोस सी माइनस कोस डी, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। इसमें सी डी फार्मूला लगाया हमने, कोस सी माइनस कोस डी, तो माइनस लगेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बराबर रख दो, इसको 0 बराबर रख दो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0 के बराबर होगा इसमें, तो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो बच्चों क्या है, साइन एक्स, अगर मैं इसको एक्स मानूं, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स किसके बराबर, एन पाई बराबर होगा। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल किसके, देखो एक्स किसके, एन पाई के, तो ये दो ना, ये एन पाई बराबर कर दो आप, एन पाई, ठीक है। उसी तरह से इसको भी आपको क्या करोगे, एक्स माइनस वाई बाई टू, देखो साइन एक्स इज इक्वल 0, तो ये एक्स किसके बराबर होगा, एन पाई, तो देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर होगा, एन पाई के हो जाएगा, ये भी किसके बराबर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, एन पाई के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, एन पाई, ठीक है। अब बच्चों इसको सोल्व करो, अब 2 इधर आगे चला जाएगा इसमें, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2n पाई और माइनस वाई हो जाएगा। तो एक तो हमारा जैसे ये आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो ये इसको 2 आगे लेके जाओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई और y आगे लेके जाएंगे ना, तो प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है ना, जैसे हमने पीछे किया था ना, वो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाला किया था हमने, सेम उसी तरह से मैं इसको क्या करूं, कंबाइन करूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या है, 2n पाई, तो 2n पाई, देखो माइनस प्लस, तो n की प्लस माइनस और साथ में क्या है y, ये हो जाए देखो 2n पाई प्लस माइनस y। तो बच्चे आपने याद रखना क्या, जब cos x इज इक्वल टू cos y हो, cos x इज इक्वल टू cos y हो, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या होगा, y होगा, ठीक है ना। तो बच्चों में क्या है, एक एग्जाम्पल एक और समझा देता हूँ इसको, क्या है, जैसे cos की जो वैल्यू है, जैसे cos x इज इक्वल टू हमारे पास जैसे क्या है 1/2 है, ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, cos x इज इक्वल टू 1/2 कहाँ होता है, 1/2 होता है π/3, ठीक है ना, π/3। अब देखो बच्चों क्या है, cos x इज इक्वल टू cos y, तो ये हमारा देखो ये x और ये क्या है y, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x इज इक्वल टू 2n पाई हो गया प्लस माइनस, और देखो प्लस माइनस y हमारे पास क्या है π/3, ठीक है, π/3। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक फॉर्मूला और रहेगा बच्चों, क्या है, लास्ट का फॉर्मूला ये क्या है बच्चों, tan x इज इक्वल टू tan y, ठीक है, tan x इज इक्वल टू tan y। तो बच्चों इसमें x किसके बराबर होगा, n पाई प्लस y, ठीक है ना, n पाई प्लस y, ठीक है बच्चे। तो देखिए बच्चों इसमें करेंगे हम, इसमें इसको उठा के इधर लिया हो, ठीक है ना, tan x इज इक्वल टू क्या है, उठा के इधर लेके आओ, tan y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको साइन कोस में चेंज कर दो, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, साइन x बाई कोस x और माइनस साइन y बाई कोस y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। साइन कोस में चेंज कर दिया,
tan का साइन बाई कोस, tan का साइन बाई कोस, ठीक है। अब जैसे इसमें सोल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा बच्चों क्या है, तो यहाँ पर कोस एक्स कोस वाई तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्या, साइन एक्स कोस वाई माइनस और कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 0। अब ये सारा जो कंप्लीट है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगी, कौन सी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों। अब देखो साइन एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर होगा, एन पाई। तो सेम देखो ये हो जाएगा इसमें, ये किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई किसके, एन पाई के बराबर होगा, ठीक है ना। देखो ये एक्स किसके बराबर, एन पाई, तो ये जो है ना देखो साइन एक्स माइनस वाई 0 है, तो ये एक्स माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब वाई आगे ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस में वाई, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या था, प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्या है, बेसिकली इसके अंदर बच्चों 6 ही फार्मूले इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जब साइन एक्स अगर 0 के बराबर है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या, जब साइन एक्स 0 के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा, एन पाई के बराबर होगा, ठीक है। जब कोस एक्स 0 के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा, 2n पाई, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जब tan x 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा बच्चों, n पाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको sin x इज इक्वल टू साइन वाई बताया है, cos x इज इक्वल टू कोस वाई बताया है, और tan x इज इक्वल टू tan वाई, ठीक है ना। तो ये बच्चों 6 फार्मूले हैं, और 6 के 6 हमें इसे जो हम आगे जो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आगे जो एक्सरसाइज करेंगे हम 3.4 उसके अंदर सभी फार्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। और रही जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसका मैंने आपको बता दिया है, क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसका 0 से 2 पाई के 0 से लेकर 2 पाई तक ही हमें दिखाना पड़ता है। उसके जो सॉल्यूशन होगा ना 0 से लेकर 2 पाई तक ही होगा, और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, उसके अंदर सभी सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आता है, मतलब ऑल सॉल्यूशंस इंक्लूड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक्स।